अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आलूओं को बगैर बॉयल किए किस तरीके से हम उनके जिंगर फ्राइज़ तैयार कर सकते हैं। लेकर हाजिर हो गई है, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। एक एक टिप आप लोगों को बताऊंगी, एक एक स्टेप बताऊंगी। इसको अगर हम मार्केट से परचेज़ करें तो मार्केट में ये सोने के भाव बिकती है, ये बहुत ज़्यादा महंगी सेल होती है। इसका मार्केट में जो रेट है वो 1400 रुपये किलो है। तो क्यों ना फिर हम इसको घर के साफ़ सुथरे माहौल में बनाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस वीडियो को लाइक और करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करें। जो भी वीडियो देखता है 1 मिनट के लिए देखता है, 2 मिनट के लिए देखता है, स्किप करके देखता है, कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, वीडियो को हम शुरू करते हैं। टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ट्रिक नंबर 1 जो है इधर से ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमने आलूओं को ले लेना है, उनको अच्छी तरह से धोकर और उनका छिलका उतार के उनको आप लोगों ने इस तरीके से फिंगर कट कर लेना है। ये जो चिप्स की जो फ्राइज़ की जो शेप होती है असली यही होती है, साइज़ यही होता है। अगर आप लोगों के पास कोई कटर है तो वेल एंड गुड, अगर उसके बाद उसके अलावा आप इसको छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। अच्छा, इसको आपने सिरका और नमक वाले पानी में साथ में रखना है ताकि आलू जो है हमारे काले ना हो जाएं। आलूओं का कलर बिल्कुल भी जो काला हो जाता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद आप लोगों ने पानी से स्ट्रेन करना है, उसको परात में किस चीज़ में रखना है ताकि पानी अच्छी तरह से हो जाए। और फिर आपने किचन टॉवल या रुमाल रोटियों वाला या कोई भी साफ़ आप लोगों ने कपड़ा लेना है। आलू आप लोगों ने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। अगर आप लोग आलू को ड्राई नहीं करेंगे तो फिर आप इस रेसिपी को फॉलो नहीं कर पाओगे। आपके जो जिंगर होंगे, फ्राइज़ होंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि आलूओं में एक कुदरती स्टार्च मौजूद होता है, तो ये खुद से पानी जो है छोड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले ट्रिक नंबर 2 क्या है, आलू को ड्राई करने के फ़ौरन बाद यहाँ पर आप लोगों ने पोटैटो स्टार्च इसके ऊपर लगाना है। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पर कॉर्न फ्लोर लगा रहे होते हैं, ऑल पर्पज़ फ्लोर, मैदा इसके ऊपर लगा रहे होते हैं, लेकिन जो टेस्ट, जो चीज़ हमें इससे पोटैटो स्टार्च से मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती। पोटैटो स्टार्च जो है एक बहुत ज़्यादा इसको जिंगर बनाने में और इसको खस्ता बनाने में रोल किरदार अदा करता है। 2 चम्मच लगा लेंगे हम अच्छे से और इनको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है ना अच्छे से चिपक गया है। दोबारा फिर से आप लगाएंगे। कोशिश करें जितना आप लोग इसके ऊपर ये बैटर चिपकेगा लगेगा इतने ही खस्ता और कुरकुरे होंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, या तो लोग इसके अंदर फ़ौरन पानी शामिल कर देते हैं और आलू जो हैं फिर पानी खुद से भी छोड़ते हैं, नमी वाले होते हैं। फ़ौरन पानी नहीं छोड़ना, आप लोगों ने पहले इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है, लगा लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगली बारी आती है मसाले लगाने की। इस स्टेज पर हम मसाले लगाएंगे ताकि ये हमारी फीकी फीकी ना बने। मसाले लगाना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ, यहाँ पर ट्रिक नंबर 3 ये भी है कि अगर आप लोग मसाले जो हैं कॉर्न स्टार्च में मसाले जो है मिक्स करके लगाएंगे तो भी बहुत अच्छे और मज़ेदार बनेंगे, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मुझे इस तरीके से रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, मैंने यही तरीका अपनाया है जिससे ये बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। पिछले साल भी मैंने जो है जिंगर फ्राइज़ बनाने की रेसिपी शेयर की थी, जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उसने व्यूज़ लिए थे, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई थी। तो मैंने कहा कि इस साल न्यू व्यूवर्स के लिए दोबारा से शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, मिक्स पाउडर, धनिया पाउडर, तमाम मसाले इसके ऊपर लगा लिए हैं। हल्दी जो है कलर के लिए लगाई जाती है, बाकी चीज़ें आप लोगों को पता है कि टेस्ट के लिए लगाए जाते हैं। मसाले जो हैं आप लोगों ने अपने हिसाब से डालने हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसेस वाले मसाले यानी कि तीखे कर सकते हैं। तो नमक थोड़ा सा मैंने कम रखा है क्योंकि अक्सर जो है ना आलूओं में नमक थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा हो जाता है, आलू खुद से भी नमकीन होते हैं। तमाम मसाले लगाने के बाद इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अक्सर जो होते हैं ये लोग शिकायत कर रहे होते हैं व्यूवर्स के मसाला जो है ना इसके ऊपर से उतर जाता है, आलूओं के ऊपर मसाला सही तरह से चिपकता नहीं है, उतर जाता है, रिमूव हो जाता है। ये जो बेसन या कॉर्न स्टार्च जो भी चीज़ आप लगाते हैं उतर जाता है। उसका भी आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी। तो करना क्या है कि आप लोगों ने बस
वीडियो को पूरा देखना है ताकि जो भी इसके अंदर मैं कोई ट्रिक इस्तेमाल करूं, ट्रिक अप्लाई करूं, आप लोग इसको अच्छे से फॉलो कर सकें। यहाँ पर रूम टेम्परेचर का अंडा लेना है। अच्छा, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि होता तो अंडा ही है, कहते हैं भाई होता तो अंडा है लेकिन उसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। उसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है और फिर आप लोगों ने अंडा इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं लगाना, सिर्फ अंडा आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से हाथों से मसल के लगाना है, जिससे मसाला भी चिपक जाएगा और क्या होंगे फ्राइज़ हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। मसाला और अंडा जो है यही चीज़ होती है जिसको जिंगर बनाती है, इसको कुरकुरा बनाती है, इसको खस्ता बनाती है। इतना मसलना है कि अंडा जो है बैटर के साथ मिक्स होकर हमारे जो फ्राइज़ हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। यहाँ पर अब थोड़ा सा हमने और कॉर्न स्टार्च लगाना है। इसको मज़ीद कुरकुरा करने के लिए, इसको मज़ीद खस्ता करने के लिए कॉर्न स्टार्च और लगाएंगे। फिर दोबारा फिर हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल भी करेंगे। इससे क्या होगा कि अंडे सिर्फ अंडा अगर हम लगाएंगे तो बैटर सही से लगेगा नहीं। इसको लगाने के बाद ना आप 4 से 5 मिनट इसको स्टे दे देना, 2 से 3 मिनट दे देना, ज़्यादा नहीं। तो उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जो है ना पानी छोड़ेंगे तो मसाला बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएगा तमाम आलूओं पे। अगर ये जो अभी आप लोगों को आलू नज़र आ रहे हैं ना इस तरीके से, जब इसको आप थोड़ी सी देर छोड़ेंगे तो बिल्कुल ये खाली नज़र नहीं आएंगे, बहुत अच्छे से मसाला चिपक जाएगा। मेरे पास अभी जो है ना टाइम बहुत कम है अफ्तारी के लिए, मैं अभी इनको ऐसे ही कुछ कर लूँगी क्योंकि बच्चे जो हैं रो रहे हैं। तो इसके लिए घी जो है आप लोगों ने फुल गर्म रखना है, हाई टेम्परेचर पर रखना है और आप लोगों ने ऐसे उठाकर डाल देना है। अच्छा, डालने के फ़ौरन बाद यहाँ पर अगली जो ट्रिक है, अगला स्टेप शुरू होने जा रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये करना है कि आप लोगों ने इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है और बिल्कुल भी आप लोगों ने इनको छेड़ना नहीं है। अगर आप छेड़ेंगे तो ये कुरकुरे नहीं बनेंगे, मसाला इनके ऊपर से बार बार छेड़ने से उतर जाएगा, अपनी जगह पर स्टे नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये देखें इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्टे देने के बाद किया है। आप देखें मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा है, कितनी खस्ता कितने कुरकुरे अलग अलग बनकर हमारे जो फ्राइज़ हैं ना तकरीबन रेडी हो गए हैं। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से जो बाकी के बचे हुए हैं अब हम वो भी कर लेंगे और एंड पर मैं आप लोगों को इनका फ़ाइनल जो है रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ, फ़ाइनल रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो आप लोगों ने कमेंट करके ये भी मुझे बताना है कि वीडियो को पूरा देखा है, किस कंट्री से देखा है, पाकिस्तान से देखा है तो किस सिटी से देखा है और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है या नहीं। आप देखें ये कितनी खस्ता, कितने कुरकुरे और बिल्कुल जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं सेम वही लुक आई है और इसको हमें आलूओं को बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, आलूओं को बगैर बॉयल किए बनाया है। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए